गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर 8.1 को कल कंप्लीट किया था और आज हम लोग चैप्टर 8.2 पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूला को याद रखिएगा। और अगर वो फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाना भी आपके लिए बहुत ईजी होगा। बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा फॉर्मूला पे नजर रखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या ये रहा है कि ये जो है ए है, ये क्या है हमारा एंगल है। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर ए की वैल्यू अगर जीरो है, ए की वैल्यू अगर जीरो यानी एंगल हमारा जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर एंगल 30 है यानी 30 है तो साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगर एंगल हमसे पूछ दे क्या 45, तो अगर एंगल 45 है तो साइन 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, चलिए अब एंगल अगर हमारा 60 हो जाए तो उस कंडीशन में साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। ठीक है, और अगर साइन 90 हो यानी कि एंगल की वैल्यू अगर 90 हो तो साइन 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और यही साइन जो है इसी का ठीक उल्टा दे रखा है क्या? कॉस की वैल्यू। तो जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी। जो साइन 60 की वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो कॉस 0 है उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस 30 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। और कॉस 45 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइन और कॉस का ये फॉर्मूला था। चलिए अब आते हैं tan पे। अगर tan 0 हो यानी कि tan एंगल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए तो tan 0 की वैल्यू कितना हो जाता है? 0। ठीक है, और tan 30 हो यानी कि एंगल की वैल्यू अगर 30 हो तो क्या हो जाएगा? tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, और tan अगर 45 हो उस कंडीशन में हमारा जो tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर एंगल हमारा 60 हो तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और tan अगर 90 हो तो उस कंडीशन में ये जो हमारा वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, और ठीक इसी का उल्टा क्या है? कॉट है। तो कॉट में भी क्या हो जाएगा? जो 90 है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, और कॉट 30 डिग्री देख सकते हैं आप। कॉट 30 की जो वैल्यू है वो कितना? tan 60 की वैल्यू के बराबर है। तो इसलिए कॉट 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी। कॉट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3 हो जाएगी। और कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो tan का उल्टा कॉट हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे समझते हैं। चलिए हमने tan और cot समझ लिया, अब जरा sec cosec पे आ जाते हैं। तो sec अगर 0 की वैल्यू 1 है तो sec 30 की वैल्यू क्या है? 2/√3 है। और sec 45 की वैल्यू क्या है? √2 है। और sec 60 की वैल्यू क्या है? 2 है। और sec 90 की वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड है। ठीक इसी का उल्टा क्या है? cosec। तो cosec 0 की वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड है। cosec 30 की वैल्यू क्या है? 2 है। और cosec 45 की वैल्यू क्या है? √2 है। और cosec 60 की वैल्यू क्या है? 2/√3 है। और cosec 90 की वैल्यू क्या है? 1 है। बस यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसकी वैल्यू को याद रखिएगा, उसके जो भी वैल्यू है उसको याद रखिएगा और उस पर आसानी से आपको ये सवाल सब बन जाएगा। बस ये सवाल है, ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से आपसे बन सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया है क्या? इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी कि जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है उसको क्या करने के लिए? उसका मूल्यांकन करने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो ध्यान से देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले क्या है सवाल में? साइन 60, ध्यान से देखिएगा, साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाता है? √3/2। देख लीजिए यहाँ √3/2। कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 60 की वैल्यू के बराबर होती है। तो यानी कॉस 30 की वैल्यु भी क्या है? कॉस 30, कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। ठीक है, तो लगाइए, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। और कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनटू में √3/2। चलिए प्लस, तो प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगा दीजिए। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो लिख दीजिए 1/2 इनटू कॉस 60 की वैल्यू,
साइन 30 और कॉस 60 दोनों की वैल्यू सेम होती है, देख सकते हैं आप। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 और cos 60 इसकी वैल्यू भी क्या है 1/2, तो इसलिए cos 60 की वैल्यू भी लगा दीजिए 1/2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए √3 और √3 इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें से कितना बाहर हो जाएगा √3 में से 2√3, एक √3 बाहर हो जाएगा, यानी कि 2√3 तो एक 3 बाहर होगा, यानी ऐसे 3/2 2 जा 4 प्लस 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, 2 2 जा 4। चलिए क्या कर देंगे, जो इसका ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ऐड में 4 और 4 कैल्सियम निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में हमने 4 से डिवाइड किया, वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 4 को हमने 4 से डिवाइड किया, वैल्यू 1 आएगा। 1 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। यानी 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4/4। तो 4 में अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1/1 यानी 1। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर दी, जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर कर दी, जहां प्लस है जहां माइनस है वहां प्लस माइनस कर दीजिए, ठीक है। बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, देख सकते हैं tan 45 की वैल्यू 1 हो जाता है, तो लिख दीजिए 1। तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2। cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, तो लिख दीजिए √3/2। इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो sin 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2, तो लिख दीजिए √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब 2 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी ओनली 2 बाहर आया, प्लस 3/4, यानी 3/4 प्लस में है, एक 3/4 माइनस में, तो प्लस माइनस ये तो ऑलरेडी कर सकता है 0 हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए 0। अब 2 में अगर हम 0 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 0, 0 + 2 यानी कि 2, यही हमारा आंसर, ठीक है। किसी बच्चे को दिक्कत हो, कोई डाउट हो पूछ लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है क्या कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, सबकी वैल्यू पुट कर दिए, आसानी से इसका मान निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं cos 45 की वैल्यू क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2, ठीक है। चलिए आगे sec 30 की वैल्यू क्या होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिएगा। cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 की वैल्यू कितना होता है 2, कितना होता है 2। अब 2 के बटा में कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, इसलिए cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा cosec 30 की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला जो है 1/√2 जैसा का तैसा हम लिख देंगे ऊपर में। अब नीचे आइए, √3 और 1 का एलसीएम अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू √3, क्या हो जाएगी √3। अब √3 में हमने √3 से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, प्लस √3 में हमने 1 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा √3। अब √3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, 1/√2, ये √3 उठ के कहा जाएगा ऊपर, इसके सामने 1 के सामने आ जाएगा, और ये जो जैसा का तैसा नीचे लिखा रह जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इस √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा √3/2 को √2 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा 2√2, और फिर क्या करेंगे, ये जो प्लस है तो प्लस का प्लस यहाँ लिख दीजिए। अब √2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2√2। अब 2√2 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर यहां तक समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे करना ये है, ये जो नीचे वाला है इसका हम रेशनलाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं रेशनलाइज कर सकते हैं।
चलिए रेशनलाइज मीन्स परिमेयकरण, ठीक है, तो परिमेयकरण करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। √3 अपॉन 2√2 प्लस क्या है 2√6, लिख दीजिए 2√6। रेशनलाइज करने के लिए, परिमेयकरण करने के लिए जो बीच में प्लस दे रखा है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, माइनस करके नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप इसमें ध्यान से, तो √3 को अगर हम 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2√6 माइनस √3 को 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगी वैल्यू 2√18 अपॉन ये जो 2√2 है उसको मान लेते हैं हम a, और ये जो 2√6 है उसको मानते हैं b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका हमने फॉर्मूला बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए अब देख सकते हैं इस दोनों में 2 है, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और एक काम कीजिए, यहीं पे आप क्या कर लीजिए, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, क्या कर लीजिए, माइनस भी कॉमन लीजिए। अगर माइनस में 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमें, देख लीजिए ध्यान से, ये जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, यानी इससे ओनली √18 बचेगा माइनस में, ये जो प्लस में 2√6 था ये क्या हो जाएगा माइनस में ओनली √6 बच जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। अब 6 को 4 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 4 ज़ा 24, तो माइनस में 24 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ भी कर सकते हैं, देखिए चलिए, तो क्या लिख देंगे माइनस 2 इंटू √18 माइनस √6 अपॉन में माइनस 16, है ना, क्योंकि 24 में से अगर हमने 8 लेस किया तो क्या हो जाएगा माइनस 16। अब देखिए ये माइनस से माइनस में हमारा कैंसिल हो गया और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, इसी दिन के लिए ऐसी वक्त के लिए हमने क्या किया था, माइनस कॉमन लिया था, ठीक है। चलिए तो क्या आ गया हमारी वैल्यू √18 माइनस √6 अपॉन में 8, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 3, क्योंकि देखिए ये जो 18 है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √3 इंटू √3 माइनस √6 अपॉन में 8। इसी को अगर हम ऐसे लिखें तो क्या लिख देंगे, √3 को अगर हमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, √2 माइनस √6 और अपॉन में 8, तो यही हमारा आंसर। किसी बच्चे को इसको समझने में, सॉल्यूशन में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, ऑफ कोर्स आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।